आज का हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक उपनिषद, ये चारों चीज़ें मिलकर हमारा क्या होता है? वैदिक साहित्य कहलाता है। और जो उपवेद होते हैं, उपवेद को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि ये परिवर्तित होते हैं, इसलिए इन्हें वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना जाता। इन्हें जो उपवेद होते हैं उसको हम वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक साहित्य को हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि श्रुति का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। ये वह साहित्य है जो मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु इसे ईश्वर और ऋषियों के आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है तथा ऋषियों द्वारा कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा है। इसमें क्या था? ईश्वर ने क्या किया? ऋषियों को आत्मज्ञान दिया और उसकी सृष्टि की, तथा ऋषियों द्वारा ये क्या किया गया? ये जो आगे की पीढ़ियां थी उनको अन्य ऋषियों को ये प्राप्त कराते गए। कैसे? सुनकर प्राप्त कराते गए। इसी कारण वैदिक साहित्य को हम अपौरुष्य और नित्य के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं सम्मिलित रूप से। वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें अथर्ववेद में क्या है? यज्ञ से विभिन्न लौकिक विषयों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे हम वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने जाना वैदिक साहित्य के बारे में। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।